ये हमारा क्वेश्चन दिया है सेक इनवर्स माइनस में 2/√3। सबसे पहले इससे रिलेटेड फार्मूला लिखते हैं, जो कि सेक इनवर्स माइनस में थीटा इज इक्वल टू होता है पाई माइनस में सेक इनवर्स थीटा। तो यहाँ से अब इसको y के इक्वल मानेंगे जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो y इज इक्वल टू माइनस में सेक इनवर्स माइनस में 2/√3 हो जाएगा। देन अब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू पाई माइनस में सेक इनवर्स थीटा की वैल्यू कितना दिया गया है 2/√3। अब माइनस हट जाएगा क्योंकि फार्मूले में माइनस नहीं है। देन अब यहाँ करते हैं y इज इक्वल टू पाई माइनस में सेक इनवर्स 2/√3 किसकी वैल्यू होती है, ये कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो कॉस 30 की वैल्यू होती है, तो मीन्स सेक 30 की भी वैल्यू हो जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं सेक में पाई/6, जो कि ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू मिलेगा पाई माइनस में पाई/6। इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, 6 पाई हो गया माइनस में पाई, देन डिवाइड बाई 6। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 6 पाई में से 1 पाई को माइनस करेंगे तो 5 पाई डिवाइड बाई आपका 6 हो गया। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन दिया है कॉट इनवर्स √3। जब एंगल पॉजिटिव में देता है तो कोई भी फार्मूला का यूज़ नहीं किया जाता है, डायरेक्टली इसको y के इक्वल मानेंगे। कॉट इनवर्स √3 हो गया। अब ये देखेंगे कि ये जो √3 दिया गया है ये कितने की वैल्यू होता है, तो ये होता है आपका हो जाएगा कॉट 30 की वैल्यू कॉट 60 की वैल्यू होता है, उसको हम लिख सकते हैं पाई/3। तो देन ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो y इज इक्वल टू मिल गया पाई/3, जो कि हो गया ये इसका करेक्ट। नहीं, 1 मिनट यहाँ थोड़ा सा मिसिंग हो गया, ये पाई/6 हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कॉस इनवर्स -1/√2। जब भी कोई एंगल माइनस में होता है तो उसके लिए फार्मूला यूज हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा आपका, जो कि कॉस इनवर्स माइनस में थीटा इज इक्वल टू होता है पाई माइनस में कॉस इनवर्स थीटा हो जाता है। तो इसको y के इक्वल मानिए पहले, तो माइनस में कॉस इनवर्स और ये हो जाएगा माइनस में 1/√2। अब ये अप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा y इज इक्वल टू पाई माइनस में कॉस इनवर्स थीटा की वैल्यू कितना लिखेंगे 1/√2, माइनस हट जाएगा तो y इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स हो जाएगा 1/√2 कितने की वैल्यू होती है, ये हो जाएगा कॉस में पाई/4 की वैल्यू, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। देन y इज इक्वल टू मिलेगा पाई माइनस में पाई/4। अब इसका क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 पाई माइनस में पाई डिवाइडेड बाई 4। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा 3 पाई/4, और यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कोसेक इनवर्स -√3। तो चूँकि कोसेक इनवर्स माइनस में थीटा इज इक्वल टू हो जाता है, माइनस पहले आएगा कोसेक इनवर्स थीटा हो जाएगा, तो इसको y के इक्वल मानते हैं। कोसेक इनवर्स ये हो जाएगा, माइनस को पहले लिख देते हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो बच गया √3। अब इसके बाद देखते हैं कि ये जो √3 दिया गया है ये कितने की वैल्यू होती है, तो ये हो जाएगा कोसेक पाई/4 की वैल्यू होता है। तो कोसेक से कोसेक इनवर्स कैंसिल हो गया, मिला माइनस में पाई/4, और ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया वो दिया गया tan इनवर्स में 1 प्लस कॉस इनवर्स में -1/2 प्लस साइन इनवर्स में -1/2 दिया है। सबसे पहले इन तीनों फंक्शन को हम एक को x के इक्वल मानते हैं, दूसरे को y के इक्वल, तीसरे को z के इक्वल मानते हैं। चाहे तो अलग अलग भी सॉल्व कर लीजिए आप। तो पहले x की वैल्यू के लिए सॉल्व करते हैं, जो कि दिया है tan इनवर्स में 1। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, तो ये हो जाएगा आपका tan पाई/4 की वैल्यू हो जाएगा। तो tan से tan कैंसिल आउट हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना मिल गया पाई/4 मिल गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर सकते हैं। देन अब y इज इक्वल टू क्या दिया गया है, कॉस इनवर्स -1/2 दिया। तो इसके लिए फार्मूला होता है कॉस इनवर्स में माइनस में थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस में कॉस इनवर्स थीटा। इसी फार्मूले पे रखते हैं, तो y इज इक्वल टू पाई माइनस में कॉस इनवर्स, और ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पाई माइनस में
कॉस इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस में पाई/3 की वैल्यू, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो y इज इक्वल टू पाई माइनस में पाई/3 बच गया। तो ये हो जाएगा, क्रॉस में गुणा कर देते हैं, 3 पाई माइनस में पाई और डिवाइड बाई कितना हो गया, 3 हो गया। तो सब्ट्रैक्ट करिए, कितना मिल गया, 2 पाई/3 मिल गया। तो 2 की वैल्यू, अब लास्ट में आपका जो बच जाता है वो z की वैल्यू होती है, तो इसको लेके सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका z इज इक्वल टू दिया गया है कितना, साइन इनवर्स में -1/2। तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन ये इसका एंगल माइनस में ही लिया जाता है, साइन में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पाई/6 हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हो गए, तो माइनस में पाई/, कितना मिल गया, 6 मिल गया। अब जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन मिले हैं आपको, अब तीनों को ऐड कर लेते हैं। जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ऐसा लिख के कर सकते हैं, x + y प्लस में z। तो x की वैल्यू पाई/4, y की वैल्यू 2 पाई/3 और z की वैल्यू माइनस में पाई/6। जब इनका एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 पाई और फिर ये हो जाएगा आपका 4 2 सा हो जाएगा 8 पाई माइनस में 6 2 = 12, तो मिल जाएगा 2 पाई हो जाएगा। यहाँ सॉरी, ये माइनस नहीं प्लस हो जाएगा। तो ये कितने हो गए, 8 और 3 हो जाएंगे 11, 11 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 9 पाई और डिवाइडेड बाई 12। चाहे तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 पाई डिवाइडेड बाई 4, जो कि ये हो गया करेक्ट आंसर। ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है 12 वाला। तो ये हो जाएगा कॉस में इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा कॉस में आपका पाई/3 हो जाएगा। तो लिख देते हैं पाई/3 प्लस में 2 साइन इनवर्स, ये हो जाएगा आपका साइन में पाई/6 हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गए दोनों। यहाँ मिला है आपको पाई/3 और फिर देन यहाँ मिला है 2 × पाई/6 हो गया। तो ये 2 3 से आपका 6 डिवाइड हो जाएगा पाई/3 प्लस में पाई/3। तो ये हो जाएगा पाई/3 2 पाई/, कितना हो जाएगा 3। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर।